Hello friends and students. Good evening to all of you. मैं सरोज कुमार. इस चैनल को देखने के लिए बहुत धन्यवाद. मैं आपको हाई स्कूल की इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ. इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है जो 2 सेक्शन में बटा हुआ है. 1 सेक्शन में प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री और B सेक्शन में ग्रामर. और मैं आपको प्रोज के विषय में बताने जा रहा हूँ. प्रोज मीन्स होता है गद्य. प्रोज मीन्स गद्य. तो प्रोज के विषय में बताने जा रहा हूँ. पोएट्री मीन्स होता है काव्य और सप्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक. अब हम आपको प्रोज के विषय में बताने जा रहे हैं. प्रोज मीन्स गद्य मैं पहले ही बता चुका हूँ. टेक्स्ट पढ़ाना होगा. द इंचेंटेड पूल हम ये नेम पहले भी बता चुके हैं, फिर बताने जा रहा हूँ. द इंचेंटेड पूल इज ए फेमस लेसन रिटन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was born on 10 December 1878 and died on 25 December 1972. Was born to Chakravarti Vetak Narayan and Singaramma, a devout Lingar family of Thorupalli village in Krishnagiri district of Madras. He was a lawyer and ardent patriot and politician. He pioneer social reformer. So and stop the writer. I tell about the perfectly about the lesson. Come to the text. मैं आपको टेक्स्ट के विषय में बताने जा रहा हूँ. युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर जो वो अपने भाइयों की चिंता और प्यास से अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. And can they have been subjected to a curse or are there? Subjected to means होता है कृषित. अब कृषित हैं. कर्स मीन्स होता है जैसे कि अभिशाप. क्या उन्हें अभिशाप लगा हुआ है, क्या उनको अभिशाप है. और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर. दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर. और इस तरीके से वो जंगल में एक पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे थे. कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट. क्या वे फेंटेड हो सकते हैं. फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना. फेंटेड मीन्स मूर्छित होना. क्या वे मूर्छित हो सकते हैं. और मीन्स अर्थात डाइड ऑफ थर्स्ट. क्या वे प्यास से मर सकते हैं. अनेबल टू बियर दीज थाट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट. क्या वे इस तीव्र प्यास से वो उनके विचार जो थे इस तीव्र प्यास से वो अनेबल थे मतलब अयोग्य थे इन विचारों से. और क्या वे इनसे बहुत ही प्यास से बहुत डरे हुए थे. ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम. और इस तरीके से वे इधर उधर घूम रहे थे. फिर उन्होंने इस आशा से अपने भाइयों की प्रतीक्षा करनी छोड़ दी. गिव अप मीन्स होता है गिव अप मीन्स छोड़ देना होता है. प्रतीक्षा करना छोड़ दी. इस आशा से छोड़ दी कि वे उनको कहीं ना कहीं वे उनको पा लेंगे. दैट मीन्स कि वैसे दैट मीन्स वाह होता है, लेकिन जब दो वाक्यों के बीच में दैट आया हो तो दैट का अर्थ की होता है. ध्यान रखना. एक इट इज़ आई. युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. यहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पे उनके भाई गए थे.
अर्थात युधिष्ठिर उसी रास्ते पर गए जिस जिस दिशा में उनके भाई जी गए थे। ही हैड टेकन केप्ट ऑन वॉकिंग, इस विचार से वे चलते रहे। वे उस जंगल की ओर गए जहाँ पर जंगल जो था वो चिड़ियों से भरा हुआ था और वहाँ पर भालू, जंगली भालू और वो ट्रैक्ट जो मार्ग था जंगली भालू और हिरणों से और भरा हुआ था। इस तरीके से वो एक सुंदर और हरे चरागाह के पास पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर या साफ सुथरा पानी वाला एक तालाब के पास पहुँच गए। बट when he saw his brothers lying there like flagpoles, फ्लैग पोल्स मीन्स होता है झंडे की डंडे के समान, अर्थात सीधे बिल्कुल चित पड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए देखा, फ्लैग पोल्स मीन्स होता है झंडे के डंडे की समान, फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए देखा। क्या रिकॉर्ड हो रहा है? Unable to rest, but when he saw his brothers lying there like flag poles, इस तरीके से उन्होंने अपने भाइयों को फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए देखा। फ्लैग पोल्स मीन्स होता है झंडे के डंडे के समान, अर्थात अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा तो वो यह दुख सहन ना कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ तेज़ी से करके रोने लगे और चिल्लाने लगे।